फाइनली यार 2x2 स्पीड क्यूबिंग सीरीज का लास्ट पार्ट है। आज हम सीखेंगे भाई 2x2 किस तरह 3 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर तुम लोगों ने 2x2 को सॉल्व करना सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सीख लो। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं इस क्या सीक्रेट्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या टिप्स हैं, सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो इतना लेट क्यों आया यार, वो ना मैं खुद पहले सीख रहा था कि 2x2 को 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब मेरी एवरेज अक्सर 3 सेकंड्स आती है और एवरेज ऑफ 100 मेरी 4 सेकंड्स ही होती है, 4 पॉइंट समथिंग। तो मैं इस काबिल हूं कि मैं ये बता सकूं कि हम 2x2 को 3 से 4 सेकंड्स के दरमियान कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, कलर न्यूट्रलिटी। अच्छा, ये वीडियो तब ही समझ आएगी अगर तुम लोगों ने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी। डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक है, 2x2 स्पीड क्यूबिंग। हम बारी बारी आ रहे हैं, पहले हमने ओर्टेगा मेथड सीखा, टेक्निक सीखी और अब यहाँ पहुंचे। तो अच्छा, सबसे पहली टिप यार, सबसे पहली टिप कलर न्यूट्रल। अच्छा, अभी जो बिगिनर्स 2x2 सॉल्वर होते हैं वो हमेशा वाइट से शुरू करते हैं, लेकिन देखो इस केस में वाइट कितना अजीब है, इस केस में येलो कितना अच्छा है। लाइक हम 3 मूव्स में येलो का फेस बना सकते हैं। हमने 3 मूव्स में येलो का फेस बना लिया और अब OLL हम सॉल्व करेंगे 3 का, वाइट का, और लास्ट में हम अपना ओर्टेगा का लास्ट एल्गोरिथम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, PBL जिसको बोलते हैं। तो तुम लोगों ने देखा जो कलर लकी हो, जो कलर सबसे ज़्यादा लकी है, जैसे मैं स्क्रैम्बल करता हूँ और अभी यहाँ पे लकी रेड भी है, ग्रीन भी है, ग्रीन बहुत लकी है, वाइट भी है, वाइट भी बहुत लकी है। बट मैं तुम लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, लेट्स से ग्रीन। तो ग्रीन सिर्फ 2-3 मूव्स में हम पूरी ग्रीन का फेस बना सकते हैं। तो देखा, तुम लोग अगर कलर न्यूट्रल हो गए तो बहुत इजी है सब 4 होना या सब 5 होना। अब देखो अगले एग्जांपल में भी लाइक हम 3 मूव्स में येलो की पूरी लेयर बना सकते हैं। यार वाइट नहीं होता हर दफा। अच्छा, फर्स्ट टिप कलर न्यूट्रल। अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिंपली जोन सा बेटर लगे उसको सॉल्व कर दो और तुम लोग ग्रेजुअली 3-4 दिनों में माहिर हो जाओगे इस चीज के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं हो चुका हूं स्पॉन्सर्ड यार स्पीड क्यूब शॉप का, और अब तुम लोगों को चाहिए कि यार हसनैन कोड यूज करो। अगर तुम लोग स्पीड क्यूब शॉप से कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो और अगर तुम लोग हसनैन कोड यूज करोगे, तुम लोग मेरी आने वाली वीडियोस में शाउट आउट भी पा जाओगे। राम ठक्कर की हमने टेक्निक को चोरी किया, बट वाकई अगर तुम लोग मेरा कोड हसनैन यूज करोगे तो मैं जरूर तुम लोगों को शाउट आउट दूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। चलो यार वीडियो में वापस चलें। दूसरी टिप, अच्छा तुम लोगों को अब तक 2 मेथड आते होंगे अगर मेरी स्पीड क्यूबिंग सीरीज फॉलो कर रहे हो। एक LBL यानी कि लेयर बाय लेयर और दूसरा ओर्टेगा। फर्स्टली हमने कोशिश करनी है हम लेयर बाय लेयर से ही सॉल्व करें। उसकी क्या वजह है, अगर तुम लोग ओर्टेगा की तरफ जाते हो तो तुम लोगों को एक फेस क्रिएट करना पड़ता है। अगर तुम लोग लेयर बाय लेयर की तरफ जाते हो तो तुम लोगों को पूरी लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। दोनों मेथड 3 स्टेप्स में ही सॉल्व होते हैं। लेयर बाय लेयर में पहले लेयर बनानी पड़ती है, फिर OLL और PLL, जबकि ओर्टेगा में पहले फेस बनाना होता है, फिर OLL और फिर PBL। लेकिन PBL में मसला आता है परम्यूटिंग बोथ लेयर में कि कभी कभी नीचे बार आ जाती है, ऊपर कोई बार नहीं होती, तुम लोगों को पूरा रोटेट करके एल्गोरिथम लगाना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? यानी ओर्टेगा में तुम लोगों को कभी कभी रोटेशंस लगानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से काफी अनोइंग हो जाता है और वो टाइम पे भी यार असर डालता है। तो हमेशा यही कोशिश करनी है कि पहले तुम लोग जाओ लेयर बाय लेयर मेथड की तरफ, और अगर कोई ऐसी अच्छी लेयर ना बन रही हो तो तुम लोग जाओ ओर्टेगा की तरफ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेयर बाय लेयर मेथड के। तो अभी देखो ये कितना अच्छा, एक ये पीस लग गया और एक ये, और मेरी पूरी लेयर बन के तैयार। और उसके बाद सून और लकीली हमारा डी बम बोलेंगे तो हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया क्योंकि मैं लेयर बाय लेयर की तरफ गया। दूसरी चीज, अगर कोई भी तुम लोगों को अच्छा केस नहीं मिल रहा कि लेयर बाय लेयर तुम लोग नहीं कर सकते बल्कि ओर्टेगा फेस ही बनाना पड़ेगा, तो कोशिश करो बार्स को प्रिडिक्ट करने की। अब बार्स को प्रिडिक्ट करने का क्या मतलब है, अगर मिसाल मैं ग्रीन को सॉल्व करता हूं तो यहां मेरी बार आएगी। बार का मतलब है 2 कलर्स मैचिंग साथ। ये बहुत फायदा देती है, मैं बताता हूं कैसे। मैं ग्रीन को अभी सॉल्व कर रहा हूं, लाइक ये ग्रीन यहां पे आ जाएगा एक मूव में और ये वाला ग्रीन हम यहां पे इंसर्ट कर लेंगे। बट तुम लोग गौर करना, यहां पे बार आएगी कैसे। मुझे पता है जब मैं ग्रीन को इंसर्ट करूंगा यहां पे ऑरेंज रहेगा ना, ऑरेंज, और जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो भी ऑरेंज रहेगा। तो अब देखना, मैं जब ग्रीन का फेस बना रहा हूं तो यहां पे ऑरेंज बार आ रही है। अगर मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया होगा तो साथ ही मैं इसको आगे कर लूंगा। बार को फ्रंट पे करो, कोशिश करो बार को फ्रंट पे सॉल्व करो। ना हो तो रोटेशन कभी कभी लेनी पड़े तो लो, नहीं तो रोटेशन भी ना लो। कोशिश करो बार को फ्रंट पे सॉल्व करो। ये बार है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, मैं OLL लगा रहा हूं और अब देखो बार सामने आ गई,
समझ आई? अब मैं यहाँ से डायरेक्टली एल्गोरिथम लगा सकता हूँ पीबीएल का। मिसाल है, अगर बार इस तरफ होती तो मुझे एक रोटेशन लेनी पड़ती, मैच करता और उसके बाद पीबीएल का एल्गोरिथम लगाता, तो ये बहुत लंबा था। कोशिश करो बार पहले प्रिडिक्ट करो और उसके बाद जब एग्जीक्यूट करो तो फ्रंट पे बार सॉल्व करो यार। हाय कमाल है यार। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि मैंने पहला फेज बनाया, मैंने फेज बना लिया पहला, मैंने ओएलएल लगाया और जब मैंने ऑयल लगाया टॉप सॉल्व हो गया, तुम लोग देख सकते हो, बट नीचे टी पम या वाई पम आ गया। अब हम क्या करते हैं, पूरा रोटेट करते हैं और यहाँ से एल्गोरिथम लगाते हैं। लेकिन रोटेशन लेस एल्गोरिथम सिखाने वाला हूँ। अगर नीचे के दो पास वालों ने आपस में स्वैप होना हो तो तुम लोग ये एल्गोरिथम का यूज कर सकते हो। फिंगर ट्रिक देख लो। फील हुआ? ये टी पम ही है बट स्टार्ट आर प्राइम से कर रहे हैं और एंड पे R2। मजाक के अलावा ये टी पम ही है, पूरा टी पम करने के बाद एंड पे R2 कर दिया, बट जो पहला टी पम में R आता है ना वो R प्राइम में कन्वर्ट हो गया। नीचे के दो पीसेस बदलने के काम आता है, सिंपल। सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है, हमने पहला फेस क्रिएट किया, हम दूसरी लेयर में ऑयल किया तो वो पूरा सॉल्व हो गया और नीचे के दो डायगोनल पीसेस रह गए जिन्होंने सॉल्व होना है यार। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पूरा रोटेट करके नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ रहते हुए ये एल्गोरिथम यूज करेंगे। R U प्राइम R प्राइम U प्राइम F2 U प्राइम R U R प्राइम U R2 और B2 और हमारा वो टॉप पे सॉल्व हो जाएगा। लाइक है बॉटम में, बट बॉटम ही सॉल्व हो जाएगा, हमें रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो एल्गोरिथम्स जरूर लर्न करो, मैं भी पर्सनली इनको बहुत से सॉल्व में यूज करता हूँ, रोटेशन बच जाती है यार। तीसरी और सबसे मजेदार टिप, कोई एक एल्गोरिथम पकड़ो और उसको ड्रिल करते रहो। अब एल्गोरिथम्स ड्रिल कौन से करने हैं, OLL के, जितने भी OLL के हैं और PLL के, और तीसरा PBL के सिर्फ 3 एल्गोरिथम्स हैं। तो उसको ज्यादा से ज्यादा ड्रिल करो। लाइक जैसे ड्रिल का क्या मतलब है, मैंने एक एल्गोरिथम चूज कर लिया टी पम, मैं बैठा बैठा लगाता रहूंगा, मैं बार बार लगाऊंगा, यहां तक इतना लगाऊंगा कि वो बिल्कुल एफर्टलेसली एग्जीक्यूट हो जाया करे। देखो तुम लोगों को शायद पता भी ना लगे मैं कितना एफर्टलेसली लगा लेता हूं। तो ये जितना ड्रिल करोगे उतना बेहतर है और कोशिश करो सब 1 सेकंड एल्गोरिथम्स हो जाए। मेरे सारे 2x2 के एल्गोरिथम्स जो मैं यूज करता हूं सब 1 सेकंड है। इसका फायदा आपको यार 3 सेकंड 4 सेकंड में सॉल्व करने में फायदा करेगा यार। अगर तुम लोग देखते ही 1 सेकंड में मिसाल लगा लो एल्गोरिथम तो अच्छा नहीं, अभी मैंने मैसअप कर दिया। वैसे जैसे ये PBL का एल्गोरिथम है तो मैं इसको बहुत एफर्टलेसली लगा सकता हूँ। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा ड्रिल किया। तो एल्गोरिथम्स को ड्रिल करो, कोई एक एल्गोरिथम पकड़ो और उसको ड्रिल करते रहो। यार बहुत हो गई, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की। टिप्स इतनी ही थी, अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की बात करेंगे। एंड पे एक रोड मैप, एक चार्ट, एक प्रैक्टिस कैजुअल दूंगा। अगर तुम लोग उस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो जल्द ही 3 to 4 सेकंड में एवरेज आ जाएगी। अच्छा, पहली हमारी कोशिश क्या है तुम लोगों को पता है, सबसे पहले हमने कलर न्यूट्रल होना है। सेकंड टिप थी हम पहले लेयर बाय लेयर मेथड की तरफ जाएंगे। अगर लेयर बाय लेयर पॉसिबल ना हुआ तो ओर्टेगा की तरफ जाएंगे। तो अभी कलर न्यूट्रल में मुझे ब्लू सबसे बेटर लग रहा है और लेयर बाय लेयर का ऑप्शन है क्योंकि सिर्फ एक पीस है और वो ये है, और इसको मैं इधर इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। RU2 R प्राइम करूंगा तो ये इस बिल्कुल मतलब तैयार हो गया 3 मूव इंसर्ट के लिए। हमने इंसर्ट किया। ब्लू का अपोजिट तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, ग्रीन। तो ग्रीन होता है OLL लगाऊंगा एंटी सून, और लास्ट में मेरा बचा टी पम। और टी पम का AUF का भी ध्यान रखा करो, ये जो कलर है वो यहाँ पे एंड होगा यानी AUF स्किप है, तो लिहाजा हमारा 2x2 सॉल्व। 2 और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यार तुम लोगों की आसानी के लिए कुछ भी। हाँ, तो अब ऐसा केस जब आए तो तुम लोगों को भी पता है कि चाह कर भी हम अभी लेयर बाय लेयर मेथड यूज नहीं कर सकते, कोई भी अच्छा केस नहीं। बट अब हम क्या करेंगे, कोई बार प्रिडिक्ट कर लेंगे। बार कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि एक येलो ये है और एक ये है। अब देखो बार इस तरफ आएगी, जब हम ये येलो इससे अटैच करेंगे तो ये ग्रीन की बार बन रही है, देखा। तो हम क्यों ना इसको यहाँ से सॉल्व करें, ये तो पहले से ठीक है। और अब हमने इनकी बार बनानी है और अटैच करना है, और F प्राइम करेंगे तो ये सॉल्व हो गया और हमारी बार फ्रंट पे आ गई। अब हम यूज करेंगे OLL का एल्गोरिथम, और अब देखो हमें कोई रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा PBL का एल्गोरिथम लगा लेंगे यार, और इजीली तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कैजुअल दूंगा और मैं जा रहा हूं यार इसको खत्म करके। अच्छा देखो यार, अब कलर न्यूट्रली हमें होना पड़ेगा, और तुम लोग देखो यार एक आखिरी पीस है ना येलो का, एक है कि मैं यहां से इंसर्ट करूं लेकिन बार मेरी राइट साइड पे आएगी। देखा, ये ब्लू और ये ब्लू मिलके बार बनाएंगे, तो क्यों ना मैं यहां से करूं। यहां से जब इंसर्ट करूंगा तो बार मेरी ऑलरेडी फ्रंट पे रहेगी, और OLL और PLL
यार मजा है यार, 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स इज अ पीस ऑफ केक यार। अब बात कर लेते हैं कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर तुम लोगों की एवरेज 5 6 7 सेकंड्स है 2x2 पे, जो कि होगी सबकी, तुम लोगों ने रोज के 150 सॉल्व्स करने हैं 150 15 दिनों के लिए। टाइमर को तोड़कर, टाइमर नहीं लगाना, 150 सॉल्व्स 15 डेज के लिए रोजाना 150 सॉल्व्स करोगे। उसके बाद टाइम सॉल्व करो और मुझे आके कमेंट्स करो अच्छे से। अभी लाइक भी करना बनता है और जो कुछ होता है कर दो यार। आई थिंक वीडियो को खत्म करना चाहिए। अगर तुम लोगों ने पिछले पार्ट्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2x2 स्पीड क्यूबिंग सीरीज जाके देखो, एंजॉय करो। अब तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब यार।